हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पे के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पे के फ्रेजल वर्ब हैं पे बैक, पे ऑफ, पे अप, पे डाउन, पे इन, पे इनटू, पे आउट, पे फॉर। तो इन सारे पे के फ्रेजल वर्ब को हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पे बैक। पे बैक का मीनिंग होता है टू रिटर्न मनी बोरोड और टू टेक रेवेंस ऑन समवन और हार्म समवन। मतलब उधार लिया गया पैसा वापस करना है, किसी से बदला लेना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के सेंस में हम पे बैक का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। मैं आपको अगले सप्ताह पैसे वापस कर दूंगा। तो पे बैक के दो यूज होते हैं, एक तो मनी बोरो की हुई मनी को रिटर्न करना और दूसरा किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्शन लेना। इसका सेकंड एग्जांपल है डिड ही एवर पे यू बैक दैट 100 रुपीज ही ओज यू। क्या उसने आपको 100 रुपये वापस किए जो उसने आपसे लिए थे। हमारा इसका तीसरा एग्जांपल है ही सोर ही हैड पे हर बैक फॉर और शी हैड डन टू हिम। उसने कसम खाई कि वह उसे सब कुछ चुकाएगा जो उसने उसके साथ उसने उससे कि वह उससे सब कुछ चुकाएगा जो उसने उसके साथ किया था। मतलब उससे बदला लेने के सेंस में यहाँ पे बैक का यूज किया गया है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। तो पे बैक के हमारे दो यूज थे, रिटर्न मनी एंड टेक एक्शन टू रेवेंज समवन। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे ऑफ। पे ऑफ का यूज हम इफ समथिंग यू हैव डन पेज ऑफ इट इज सक्सेसफुल। यदि आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है या आप किसी चीज के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, वह सफल हो जाता है, तो उसके सेंस में पे ऑफ का यूज, तो आपका जो वो काम है वो सफल माना जाता है, आप सफल माने जाते हो। इसका एग्जाम्पल है ऑल हर हार्ड वर्क पेड ऑफ इन द एंड एंड शी फाइनली पास द एग्जाम। आखिरकार उसकी सारी मेहनत रंग लाई और वह परीक्षा में पास हो गई। तो मतलब पे ऑफ का मीनिंग होता है, मतलब कोई किसी चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो सफल हो जाता है, उसके सेंस उसमें के लिए हम पे ऑफ का यूज करते हैं। पे ऑफ का एक सेकंड यूज है टू पे बैक मनी दैट यू ओ। मतलब जो अपना पैसा, बकाया पैसा वापस चुकाने के लिए, जो आपने लिया था उसको पैसा रिटर्न करने के सेंस में भी पे ऑफ का यूज होता है। वी शुड बी एबल टू पे ऑफ द डेट विद इन 2 years। हमें 2 साल के भीतर ऋण चुकाने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो इन दोनों सेंस में पे ऑफ का यूज होता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे अप। पे अप का यूज होता है पेमेंट अंडर प्रेशर, मतलब किसी दबाव में आकर भुगतान करना। इसका एग्जांपल है ही फाइनली पेड अप आफ्टर बीइंग सूड। आखिरकार मुकदमा दायर, सूड मैंने मुकदमा दायर होना। आखिर मुकदमा दायर होने के बाद उन्होंने भुगतान कर दिया, मतलब प्रेशर में, अंडर प्रेशर होकर उन्होंने जो है अपना डेट जो है वो क्लियर कर दिया, मतलब ऋण चुका दिया। तो पे अप का यूज होता है पेमेंट अंडर प्रेशर। इसका सेकंड एग्जांपल है दे वोंट पे अप अंटिल वी थ्रेटन्ड लीगल एक्शन। जब तक हमने कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं दी तब तक उन्होंने भुगतान नहीं किया। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे डाउन। पे डाउन का यूज होता है टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू ओ बाय पेइंग सम ऑफ इट। मतलब जो आपने ऋण लिया है, किसी से उधार लिया है, उसकी कुछ राशि देकर अपनी जो मतलब जो आपका ऋण होता है उसको, ऋण या कर्जा उसको कुछ कम करना, मतलब अपने ऊपर बकाया राशि का कुछ हिस्सा चुकाकर उसे कम कर देना। इसका एग्जांपल है शी यूज द मनी टू पे डाउन हर मोगेज। उसने इस पैसे का इस्तेमाल अपने बंधक का भुगतान करने के लिए किया। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे इनटू। पे इनटू का यूज हम टू पुट मनी इनटू ए बैंक अकाउंट फंड, मतलब किसी बैंक खाते या किसी फंड में पैसा डालने के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है आई नीड टू पे सम मनी इनटू माय पेंशन फंड। मुझे अपने पेंशन फंड में कुछ पैसा जमा करना है, मतलब किसी फंड में या बैंक अकाउंट में डालने के लिए हम पे इनटू फ्रेजल का यूज करते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है ही हैज बीन पेइंग इनटू ए रिटायरमेंट अकाउंट फॉर ईयर्स। मतलब वह वर्षों से सेवानिवृत्ति खाते में पैसा जमा करते रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे फॉर। पे फॉर का यूज होता है टू गिव मनी फॉर समथिंग परचेज्ड और ए सर्विस रिसीव्ड।
किसी खरीदी गई वस्तु या प्राप्त की गई सेवा के लिए पैसे देना। इसका एग्ज़ाम्पल है आई विल पे फॉर डिनर टुनाइट, आज रात के खाने का भुगतान मैं करूँगा। इसका पे फॉर का सेकंड यूज़ होता है टू सफ़र और टू बी पनिश्ड, मतलब कष्ट सहना या दंडित होने के सेंस में भी पे फॉर को हम यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है ही पेड फॉर हिज रेकलेसनेस बाय लूजिंग हिज जॉब, अपनी लापरवाही की कीमत उसे अपनी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी, मतलब उसे सफ़र करना पड़ा। तो इसका पे फॉर का यूज़ हम 2 सेंस में करते हैं। एक तो मतलब बिल पे करने के सेंस में, और दूसरा जो है सफ़र या पनिश्ड होने के सेंस में। तो ये हमारे पे के फ्रेज़ल वर्ब थे। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।